जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम गणित के सभी चिन्हों के नाम जानेंगे। तो अगर आप गणित में कमजोर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो आइए जानते हैं किस चिन्ह का क्या नाम होता है। तो ये चिन्ह है हमारा पहला, तो इसको कहते हैं जोड़। इसको कहते हैं जोड़। अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं हम घटाना। और इसके बाद हमारा अगला चिन्ह है, इसको कहते हैं हम गुणा। इसके बाद हमारा अगला चिन्ह आता है, इसको हम कहते हैं भाग। और इसके बाद अगला चिन्ह आता है हमारा, इसको कहते हैं प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत में और भाग में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि भाग सीधा होता है और प्रतिशत थोड़ा सा टेढ़ा होता है। और इसके बाद हमारा अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं हम चूंकि। इसके बाद अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं हम इसलिए। दोस्तों चूंकि में और इसलिए में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो चूंकि होता है एक बिंदी के ऊपर दो बिंदी रखी होती हैं, और जो इसलिए होता है तो एक दो बिंदियों के ऊपर एक बिंदी रखी होती है। और इसके बाद हमारा अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं त्रिभुज। इसको कहते हैं दोस्तों त्रिभुज। इसको त्रिभुज कहते हैं। तो आइए हमारा अगला चिन्ह होगा, इसको कहते हैं हम बीटा। और हमारा अगला चिन्ह है, इसको कहते हैं हम बराबर। इसके बाद हमारा अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं बराबर नहीं। बराबर में और बराबर नहीं में अंतर होता है, क्योंकि जो बराबर होता है इसका ऐसा होता है, और जो बराबर नहीं का चिन्ह होता है वो बीच में से कटा हुआ होता है। इसके बाद हमारा अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं वर्गमूल। और इसके बाद चिन्ह आता है, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक। और इसके बाद हमारा अगला चिन्ह आता है, जिसको कहते हैं अल्फा। इसके बाद अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं हम समांतर। और इसके बाद अगला चिन्ह आता है, इसका नाम है समरूप। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला चिन्ह है, इसको कहते हैं हम ओम। और इसके बाद आता है हमारा अगला चिन्ह, इसको कहते हैं अनंत। इसके बाद अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं हम पाई। और इसके बाद हमारा अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं ओमेगा। और इसके बाद हमारा अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं अनुपात। इसके बाद हमारा अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं हम और अगला चिन्ह आता है हमारा, इसका नाम है फैक्टोरियल। इसके बाद हमारा अगला चिन्ह आता है, इसको कहते हैं समानुपात। तो दोस्तों अनुपात में और समानुपात के चिन्ह में अंतर होता है, क्योंकि समानुपात के चिन्ह में 4 बिंदियां होती हैं और अनुपात के चिन्ह में 2 बिंदियां होती हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला चिन्ह, इसका नाम है फाई। तो दोस्तों पाई में और फाई में अंतर होता है। फाई का चिन्ह ऐसा होता है और पाई का चिन्ह ऐसा होता है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट में बता दीजिएगा, इससे हम इस प्रकार की वीडियो हम और भी बनाएंगे।